मानसून की फुहार लाएगी अर्थव्यवस्था में बहार। लेखक आकाश चोपड़ा जी का लेख है जी। पंजाब केसरी में क्या लिखते हैं? मानसून की फुहार लाएगी अर्थव्यवस्था में बहार। देश भर में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। मौसम विभाग ने इस बार मानसून में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अल नीनो की स्थिति बनने से भी इनकार कर दिया है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार देश में मानसून के दौरान अच्छी बारिश होगी। हालांकि मौसम विभाग ने जलवायु परिवर्तन को लेकर भी चिंता जताई है, जिसके तहत बारिश के दिनों की संख्या घट रही है जबकि भारी बारिश की घटनाएं बढ़ रही है। भारत में 4 महीने जून से सितंबर के मानसून के दौरान मौसम में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है और कुल वर्षा के 87 सेंटीमीटर के दीर्घावधि औसत का 105% रहने का अनुमान है। इस बार मानसून के दौरान सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान देश के लिए एक बड़ी राहत है। हमारी खेती का बड़ा हिस्सा मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर है। यानी खेती किसानों धर्मी हाँ, आपका दोस्त आपके साथ का कैंसर था ना? क्या कैंसर था तो कब तक रहेगा भाई? कोई भी अंत तो सबका है ना। यानी खेती किसानी को एक अच्छे मानसून की हर साल जरूरत पड़ती है। वही देश के लगभग 2/3 आबादी का जीवन यापन खेती से ही चलता है। यानी मानसून अब भी एक खुशहाल वर्ष के लिए निर्णायक कारक बना हुआ है। क्या एक वाला रखते नहीं हम। यानी खेती किसानी को एक अच्छे मानसून की हर साल जरूरत पड़ती है। वहीं देश की लगभग 2/3 आबादी का जीवन यापन खेती से ही चलता है। यानी मानसून अब भी एक खुशहाल वर्ष के लिए निर्णायक कारक बना हुआ है। अतीत के अनुभवों से यह बात साबित होती है रही है कि एक खराब मानसून लोगों को अकाल जैसी परिस्थितियों में रहने के लिए विवश कर सकता है। यह हमारे अन्न भंडार से लेकर उद्योग धंधों तक को चौपट कर सकता है। शायद इसलिए गांव से लेकर संसद तक और नुक्कड़ की दुकानें से लेकर 5 सितारा होटल तक मानसून के आगमन और विदाई दोनों हमेशा चिंता और चर्चा का विषय बने रहते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे देश की कुल खेती का लगभग 56% क्षेत्र वर्षा आधारित है, जो कि 44% खाद्य उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। वर्षा में कोई भी कमी फसल उत्पादन और पूर्व अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। भारत की खाद्य और जल सुरक्षा भी मानसून पर ही निर्भर है, क्योंकि कृषि उत्पादन मिट्टी को नमी और भूजल भंडार से प्रभावित होता है, जिनका वर्षा से सीधा संबंध है। सामान्य से अच्छा मानसून खरीफ फसलों जैसे धान, दालें, तिलहन, मोटे अनाज के प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा। इससे किसानों को
की आय बढ़ेगी और ग्रामीण मांग में सुधार होगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण मांग में सुधार होगा। बेहतर पैदावार खाद्य महंगाई को कंट्रोल करने में मदद करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई आय से अधिक से उपभोक्ता वस्तुओं जैसे दोपहिया वाहन, ट्रैक्टर और एमएफसीजी प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी। इसके अलावा ग्रामीण बाजारों में खपत बढ़ने से अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो में सुधार होगा। अच्छा मानसून जलाशयों के जल स्तर को बढ़ाएगा, जिससे सिंचाई में सुधार होगा। इससे बिजली की कमी कम होगी और इंस्टीट्यूट गतिविधियों को सपोर्ट मिलेगा। उर्वरक और कीटनाशक कंपनियों को बेहतर मानसून के कारण मांग में बढ़ोतरी से फायदा होगा। बीज कंपनियां भी लाभान्वित होगी। ग्रामीण आय में बढ़ोतरी से टू व्हीलर ट्रैक्टरों की बिक्री बढ़ेगी। बेहतर फसल पैदावार से किसानों की लोन चुकाने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे बैंकों को बैलेंस शीट मजबूत होगी। व्यापार का संतुलन मानसून के अप्रत्याशित और निष्पक्ष परिवर्तन पर भी निर्भर है, क्योंकि अगर मानसून अनुकूल है तो व्यापार भी संतुलित होगा और अगर मानसून नहीं है तो व्यापार संतुलित नहीं होगा। मानसून की विफलता प्रतिकूल रूप से भारत के विदेशी व्यापार के संतुलन को प्रभावित करती है। क्या बेटा? ये खेलने का है, 5 रुपए का। लाइट ना वाला नहीं है, ये तो ऐसा खेलने वाला है। ले अगर खराब मौसम ने केवल तेजी से बढ़ते उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को कमजोर करता है, बल्कि आवश्यक खाद्य वस्तुओं के आयात को भी बढ़ावा देता है और सरकार को कृषि ऋण छूट जैसे उपाय करने के लिए भी मजबूर करता है, जिससे सरकार पर वित्त का दबाव बढ़ जाता है, जिससे राष्ट्रीय आय में गिरावट के चलते सरकार के राजस्व में तेजी से गिरावट आ सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य का राजस्व और आय हर साल मानसून पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि जिस प्रकार जीवन के अस्तित्व के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार मानसून भी भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। मौसम की स्टॉक भविष्यवाणी किसानों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। मूसलाधार वर्षा, बादलों के फटने, चक्रवात, समुद्री हलचलों आदि की पूर्व जानकारी मिल जाने से जीवन की सुरक्षा का प्रबंध किया जा सकता है। इससे जन, पशु, फसलों को बचाने के लिए प्रयत्नों में सफलता मिलती है। सूखे और बाढ़ से निपटने में भी सहायता मिलती है। पिछले कुछ सालों में मौसम का पूर्वानुमान लगाने की सटीक जानकारी देने के मामले में भारतीय मौसम विभाग ने काफ़ी तरक्की की है। मौसम के स्टॉक पूर्वानुमान ने किसानों का फसल रोपण और सिंचाई उत्पादकता बढ़ाने तथा जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायता मिलती है। दोस्तों, मासूम की फुहार लगाएगी अर्थव्यवस्था में बहार।